नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोगों ने कई टॉपिक डिस्कशन किए और अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था और आज का हमारे टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म का विकास किसने किया, कैसे हुआ, इसके प्रतिपादक कौन थे, इससे कौन कौन से ऐसी महान व्यक्तित्व हैं जो इससे संबंधित हैं, इनके सिद्धांत, इनके दर्शन और इनसे संबंधित जो संगति हुई है, हम उन सभी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे और भारत पर इस धर्म का क्या प्रसार और प्रभाव रहा, समस्त बिंदुओं पर चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनमें से पहला बौद्ध धर्म पर चर्चा हम कर चुके हैं और आज की हमारी क्लास रहेगी जैन धर्म। तो जैन धर्म में सबसे पहले ये माना जाता है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो उसमें ऋषभ देव जी का नाम आता है, जिनको कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और इसके जो अनुयायी रहे हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो इस धर्म के जो पहले तीर्थंकर माने गए हैं वो ऋषभ देव जी को माना जाता है। अब बात आती है जैन धर्म। देखिए, जैन जो जिन शब्द से बना हुआ है और जिन का अर्थ होता है विजेता। वो विजेता कैसे हो गया? वो व्यक्ति जिसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, हम उसे जिन कहते हैं और इन्हीं सिद्धांतों का पालन जैन धर्म के अंतर्गत किया जाता है। यानी जैन धर्म का जो मेन सिद्धांत है वो यही है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना और अपने मन को नियंत्रित रखना। इसके बाद आता है कि हमारा प्रथम संस्थापक ऋषभ देव जी, इनको सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। इसके बाद शुरुआत भले ही जैन धर्म की ऋषभ देव जी के द्वारा की गई हो, परंतु इसका जो वास्तविक स्वरूप जैन धर्म ने प्राप्त किया है, जो पॉपुलैरिटी गेन की है, जो लोकप्रियता मिली है इस धर्म को, वो महावीर स्वामी जी के कालखंड में मिली है, इनके प्रयासों से मिली है। इसमें सबसे पहला जो हमारे तीर्थंकर रहे हैं वो ऋषभ देव जी। इसके बाद बाकियों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, वैसे तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 22वें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। इन चारों लोगों के अपने कुछ चिन्ह थे। कौन कौन से? सबसे पहला ऋषभ देव जी, जो बैल से इनको चिन्हित किया गया, इनका जो प्रतीक था, नेमिनाथ जी का प्रतीक था शंख और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक था सर्प और महावीर जी का जो प्रतीक था वो सिंह था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पार्श्वनाथ जी ने जो उनकी शिक्षा थी, प्रारंभ में उन्होंने उनके द्वारा जो भी शिक्षा रखी गई, जिन भी बताए गए जो नियम, उसे हम चातुर्याम शिक्षा के नाम से जानते हैं। यानी इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पार्श्वनाथ जी ने इन्होंने प्रतिपादन किया था चातुर्याम शिक्षा का। इस चातुर्याम शिक्षा के अंतर्गत 4 बिंदु थे जो शामिल थे। पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब आप सत्य का पालन कीजिए, सच बोलिए। दूसरा था अहिंसा, हिंसा मत करिए, अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, आक्रामकता को धारण नहीं करना है। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह मतलब किसी के भी सामान का संग्रह नहीं करना है या किसी भी सामान का संग्रह आपको नहीं करना है। फिर ये तो बात हो गई चातुर्याम शिक्षा की। इसके बाद में हम महावीर स्वामी जी के बारे में एक छोटा सा उनके जीवन के संदर्भ में चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके जीवन से संबंधित कई प्रश्न वैकल्पिक रूप में पूछे जाते हैं। जैसे वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? तो महावीर स्वामी जी को माना गया। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो सिंह। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ और ये जगह बिहार में स्थित है। इसके बाद में इनकी मृत्यु हुई है पावापुरी
राजगृह में 72 वर्ष की आयु में। और जिस समय राजगृह में इनका निधन हुआ है उस कालखंड में मल्लों का शासन था, ये मल्ल गणराज्य था, उन लोगों का शासन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम अड़ोवा प्रियदर्शनी थी, इनके जामादा या दामाद आप कह लीजिए जामाली था। ये इनके परिवार के बारे में इन लोगों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किया था, इनके पुत्री और इनके दामाद ने। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो इनके जो पिता थे महावीर जी के, उनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला। और जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, ये जात्रक कुल से संबंधित थे, जबकि इनकी माता त्रिशला ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो ये भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको लिच्छवी नरेश चेटक की ये बहन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूजन में इसे गलत कर देते हैं। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। इसके बाद में अगर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक या जो हमारा आएगा, फिर हम इनके बारे में, इनके तो जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमने कंप्लीट की। लेकिन अब यहाँ पर जो मुद्दे हैं आगे के, कि इन्होंने ग्रह का त्याग किया बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह ही, तो ये चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। और इनके भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इन्होंने किसकी अनुमति से गृह का त्याग किया था, तो अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। फिर 12 वर्ष की तपस्या करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको क्या कहा गया है, उसको कैवल्य कहा गया है। और जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति, उसका नाम दिया गया है निर्वाण, और जैन धर्म में उस ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया गया है कैवल्य। इनको जुम्बी नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। उसके पश्चात इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था और किसको दिया था, तो इन्होंने विपुआंचल पहाड़ी थी, वहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था पहली बार। और प्रथम उपदेश महावीर जी ने अपने दामाद जामाली को प्रदान किया था। इसके बाद प्राकृतिक भाषा की प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था, उसमें जैसे पौली भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर इसके बाद में हम ये लेते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, हमने चातुर्याम शिक्षा के विषय में तो अभी पढ़ा। जैन धर्म की शिक्षा, उसके दर्शन या सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये एक पॉइंट आता है कि ये लोग ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर है ये इनका मानना इनका नहीं था। वेदों की अपौरुषेयता, मतलब वो ये नहीं मानते थे कि इसको किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, मतलब एक दैवी शक्ति रही होगी उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों का पालन जैन धर्म में किया गया है। युद्ध कृषि वर्जित है, क्योंकि ये लोग अहिंसावादी हैं, हिंसा वर्जित है। फिर अगर हम इसकी सिद्धांतों की बात करें तो इसके सिद्धांतों में हमारे लिए ये पॉइंट आता है कि अनेकात्मवाद। इनके सिद्धांतों में सबसे पहला आता है अनेकात्मवाद, या उसको शादवाद भी कहते हैं, और इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस सिद्धांत का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, लेकिन कोई भी चीज़ है इस संसार में स्थिर नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति, उस वस्तु के साथ में मोह लगाना ठीक नहीं।
इस सिद्धांत के अंतर्गत इस टॉपिक पर चर्चा की गई है। फिर इसके बाद इनका दूसरा सिद्धांत रहा है त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन कौन से त्रिरत्न शामिल हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक दर्शन मतलब आपका जो फिलॉसफी है, आपके जो थॉट्स हैं, सबसे पहले आपको अपना विज़न क्लियर रखना होगा। दूसरा, विज़न आपका तभी क्लियर होगा, आप नॉलेज होगी आपको, आप नॉलेज से चीज़ों को समझेंगे। और विज़न आप में हो, आप में नॉलेज अच्छी हो, और ये दोनों मिलकर के क्या क्रिएट करेंगे? आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो ये 3 रत्न जैन धर्म के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं कि ये तीनों मिलकर के ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हमने चातुर्याम दिया था। उस चातुर्याम में एक व्रत को महावीर जी के द्वारा और ऐड किया गया, जोड़ा गया। उसे कहा गया पंच महाव्रत। फिर पंच महाव्रत बोल लो आप या पंच अणुव्रत, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति के लिए थे। जैसे पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए था, जो लोग गृहस्थ नहीं होते थे उन लोगों के लिए पंच महाव्रतों का पालन आवश्यक था। लेकिन जो पंच अणुव्रत थे, ताकि जैन धर्म में गृहस्थ लोगों का भी समावेश हो सके, वो भी जैन धर्म को ग्रहण कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पंच अणुव्रत बनाए। और इसमें थोड़ा सा इसको लिबरल रखा गया, मतलब कुछ चीज़ें उनके गृहस्थ जीवन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, तो इसे गृहस्थों के लिए बनाया गया। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच महाव्रतों का पालन किनके द्वारा किया जाता था या पंच अणुव्रतों का पालन किनके द्वारा किया जाता था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन हुआ, जैसे हमने देखा कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बटा, ऐसे ही जैन धर्म का विभाजन हुआ। 300 ईसा पूर्व के आसपास जब प्रथम जैन संगति हुई थी, उस कालखंड में जो जैन धर्म था ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि श्वेतांबर में कि जो आगे इन्होंने श्वेतांबर जो संप्रदाय था, इसका नेतृत्व किसके हाथों में रहा? स्थूलभद्र के हाथों में। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के, और दिगंबर संप्रदाय के किसको माना जाता है? भद्रबाहु को। फिर इसके भी 2 कहना चाहिए लोकल बेस पर इनको विभाजित किया गया, क्षेत्रीय आधार पर। ये 2 भागों में इसमें रहे, एक कहलाए डेरावासी और एक कहलाए स्थानकवाद। जबकि भद्रबाहु के जो नेतृत्व में रहे उनके 2 भाग रहे, एक था तारणपंथ और दूसरा था परवार। ये तो बात हो गई विभाजन की। देखिए, विभाजन में भी एक तरीके से वही चीज़ थी कि जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो कहना चाहिए दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, तो वो नग्न अवस्था में रहते थे। फिर आगे हम देखेंगे कि जैन संगतियाँ हुई, जैसे बौद्ध 4 संगतियाँ हुई थी, ऐसे जैन संगतियाँ हुई, 2 संगतियाँ हुई थी। पहली कब हुई? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जगह थी। ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है इसकी संगति के विषय में। तो 300 ईसा पूर्व के आसपास जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है कि पाटलिपुत्र में हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। और ये प्रथम संगति थी जब ये 2 भागों में विभाजित हो गया था संप्रदाय। फिर संगति दूसरी ये 6वीं शताब्दी के आसपास हुई है, और ये वल्लभी में हुई है। वल्लभी यानी कि गुजरात। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्षमा श्रमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जैसे हमने देखा कि बौद्ध साहित्य में सुत पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, इस प्रकार से पिटक बनाए गए हैं, ऐसे ही जैन साहित्य में जो रचना हुई है उनको आगम कहा गया है, और ये प्राकृतिक भाषा में ही थे। यानी जैन साहित्य को आगम कहा गया है और ये प्राकृतिक भाषा में ही थे। और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, जैसे आचार्य सूत्र,
भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र, ये जो रचनाएं हैं ये वही भगवती सूत्र है जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में अगर हम जैन धर्म के विषय में देखेंगे तो हमें थोड़े से पॉइंट हैं इसके कि देखिए, वो शासक जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया है, उसको फॉलो किया है, उसमें बिंबिसार का नाम आता है, अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल जो कलिंग का था, अमोघ वर्ष, चंदेल वंश, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद में आता है कि संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा, ये दोनों ही जो प्रथाएं हैं ये जैन धर्म की प्रथाएं हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि वो कहते हैं ना कि जैसे उसमें महानिर्वाण की प्राप्ति होती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपको तप करना, अपने शरीर को आप जितना तप करते हो आपका आत्मा उतनी पवित्र होती है। तो इस तरीके से ये जो संलेखना की प्रक्रिया थी ये जैन धर्म में प्रचलित थी। इसके साथ ही मथुरा शैली, हमने बौद्ध धर्म में देखा गांधार शैली, गांधार मूर्ति कला हमको देखने को मिलती है जिसमें बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ऐसे ही मथुरा शैली के बारे में देखेंगे, सामान्यतः ये मूर्तिकला प्रचलित थी। और कर्नाटक में चंद्रगुप्त जो एक स्थान था श्रवणबेलगोला, वहाँ पर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये प्रक्रिया संलेखना थी, मतलब अपने शरीर का त्याग करना। फिर उसके बाद में जैन धर्म की अन्य विशेषता अगर आप देखो तो ईश्वर पे विश्वास नहीं, अनीश्वरवादी थे, कर्मवाद मानते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास था, आत्मा पर विश्वास था, आत्मवाद, अनेकात्मवाद का सिद्धांत, शादवाद का सिद्धांत, पंचमहाव्रत, अणुव्रत है ना, और न्यायवाद, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है और अनंत चतुष्टय का तात्पर्य है मोक्ष पाने का मार्ग। मतलब जैसे बौद्ध धर्म में था ना अष्टांगिक मार्ग कि आप इस पथ पर चलोगे तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसे ही अनंत चतुष्टय ये जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित एक रास्ता था, अगर इस पर चल करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नारी स्वतंत्रता पर बल जैन धर्म में दिया गया और नारियों का मंदिरों में प्रवेश था, उनको जैन धर्म के मंदिरों में आने की अनुमति थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन जैन धर्म पॉपुलर हुआ महावीर जी के कालखंड में, लेकिन समय के साथ साथ फिर जैन धर्म में भी कुछ समस्याएं क्रिएट हुई। जैसे इनका भी जितना भी हमको साहित्य मिलता है वो प्राकृतिक भाषा में ही मिलता है और इसके साथ ही साथ इन्होंने हिंसा को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, मतलब पूरी तरीके से अहिंसावादी। तो ये जो पॉइंट थे, ये जो धारणा थी, ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानना, एक अनीश्वरवाद की अवधारणा का पालन करना, तो इन सारी विचारधाराओं की वजह से बहुत बड़ा वर्ग समाज का इस धर्म को फॉलो नहीं कर पाया और धीरे धीरे इस धर्म का जो पतन है वो होने लगा और इसका अस्तित्व है, बेहतर है, लेकिन उतने अनुयायी, इतने फॉलोअर्स इसके नहीं मिलते हैं जितने कि हमें अन्य धर्म के मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, इनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका पालन बहुत कठिन है। इनके नीति, इनके नियम बेहद कठोर थे जिसका पालन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई हमारे दोनों धर्मों पर चर्चा और लगभग इतने जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ऑलमोस्ट इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत आपके प्री में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और अब हम इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास लेंगे मौर्यों से पहले भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, जो ईरानियों का आक्रमण हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।